हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7 डेज़ हार्ट चैलेंज। पहले भी हमने चैलेंज के अंदर लिया था चैलेंज, जो वेट रुक गया था, स्टक हो गया था। उस 7 डेज़ चैलेंज में ये वेट फिर से कम हो गया। तो जो वेट हमने ईद के दौरान बढ़ा लिया है, अब हमारा ये चैलेंज है कि हम उस वेट पे हम वापस आएँ। तो हमने ये 7 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया है और इस 7 डेज़ चैलेंज में हम करेंगे 2 डेज़ टू मैड, फिर से 2 डेज़ ओ मैड, 1 डे सॉल्ट फ्री, 1 डे लिक्विड डे और लास्ट हमारा 1 डे होगा टू मैड। लेकिन चैलेंज सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल रूटीन है। चैलेंज के अंदर जो चैलेंज होगा वो ये होगा जो हमने 7 डेज़ चैलेंज पहले लिया था, जिसमें कि हमने फॉलो किया था कुछ रूल्स। उस सारे रूल्स को हम फिर से इस 7 डेज़ चैलेंज में फॉलो करेंगे, जिसमें कि हमें करना है 11 के स्टेप्स, साथ साथ योगा और मेडिटेशन। सेकंड, नो व्हीट, नो राइस, नो शुगर, नो मैदा, नो डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर और दही हम ऐड कर सकते हैं। बाहर के फूड बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे। खाना हमें लास्ट अपना 7 o'clock तक फिनिश कर लेना होगा। पूरे दिन के 3 लीटर पानी पीने होंगे। नो मंचिंग, और हर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए और हर एक टुकड़े को हमें 1 मिनट तक धीरे धीरे च्यू करना है। जब वो बाइट बिल्कुल पानी सा बन जाए, लिक्विड सा बन जाए, फिर उसे हमें अंदर करना और अपना लेना है हमें दूसरा बाइट। आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में अपने लिए बनाया ज़ीरा पानी। 1/2 टीस्पून ज़ीरा को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह सुबह इसे हल्का सा मैं गर्म करूंगी और इसे मैं स्ट्रेन करके पी लूँगी। अगर आप गर्म जगह पे हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल पी सकते हैं। और अपने इस ज़ीरा वाटर को भी हमें अपने 32 बार वाले फॉर्मूले से धीरे धीरे सिप सिप करके फिनिश करना है। आज मेरे 7 डेज़ हार्ट चैलेंज का फर्स्ट डे है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने रखा है फुल हेल्दी प्रोटीन ब्रेकफास्ट। इस प्लेट में एक बॉयल एग है जो बॉडी को प्रोटीन देगा, साथ में एवोकाडो, पपाया और कुकुम्बर स्लाइसेस जो बॉडी को हेल्दी फैट्स, विटामिन और हाइड्रेट रखेगा। हाफ मैंने बनाना ले लिया है और इसे हम धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसे थोड़ा सा हमें टाइम लगा करके फिनिश करना है। और नेचुरल स्वीटनेस के लिए एक मैंने लिया है डेट्स। सिंपल, लाइट और न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट जो वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्दी रहेगा। और इसे भी हमें अपने 32 बार वाले फॉर्मूले से धीरे धीरे टाइम लगाते हुए च्यू करते हुए फिनिश करना है। हम सबका ये है कि जब भी हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी अच्छा काम होता है, तो उसकी शुरुआत हम मीठे से करते हैं। तो आज मैंने अपने गैस स्टोव हॉब पे ये बनाया था कुनाफा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। सबने इसे बहुत पसंद किया। तो चलिए मैं अपनी इस कुनाफा की इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 500 ml फुल फैट मिल्क। सबसे पहले हमें इसके लिए क्रीम तैयार करना होगा। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अच्छे से इसमें मिक्स करना है और इसे हम रख लेंगे फ्लेम पे। फ्लेम हमें लो टू मीडियम चाहिए, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पैन को रख लेंगे। दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए और जो हमने इसमें शुगर ऐड किया है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो 5 मिनट में ही ये देखें आप, इसमें उबाल आ गया है और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। और इस इलायची पाउडर को भी हमें मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हम तैयार करेंगे 1 टेबलस्पून ले लेंगे कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा दूध। इसका एक हम घोल तैयार कर लेंगे और ये घोल जाएगा इस मिल्क में। और फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए लगातार इसे हमें चला लेना है, वरना इसमें लम्प्स हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा इसका जब क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा तो बस ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसमें हमें ऐड कर लेना है चीज़। इसमें मैंने 2 स्लाइसेस चीज़ के लिए हैं और मैंने 1/2 कप लिया है मोज़रेला चीज़। और अच्छे से इसे हमें क्रीमी टेक्सचर आने तक इसे कुक कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल आपने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है। तो 5 मिनट में ही आप देखेंगे कुनाफा के लिए क्रीमी चीज़ लेयर तैयार हो गई है। बिल्कुल ये कंप्लीट है। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे किसी बॉल में। थोड़ा सा इसे हमें ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडा होता है हम अपने आगे के प्रोसेस को देख लेते हैं। तो इसे हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। और अब हमें चाहिए होगा 250 ग्राम फेनी
और 250 ग्राम फेनी को हमें इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे सीजर से कट कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह से हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। ये रोस्टेड फेनी है तो बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ हाथों से भी ये क्रश हो जाता है। और अब हमें चाहिए होगा बटर। ये 3/4 कप मैंने बटर ले लिया है जिसे हमें मेल्ट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने फेनी को क्रश करके रखा हुआ था, इसमें हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम सेट करेंगे पैन में जिसमें आपने बनाना है। पैन को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। पैन में आधी सेवइयाँ डालकर इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेना है। बाकी की आधी सेवइयाँ हम इसके ऊपर की लेयरिंग में लेंगे। तो ये हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और जो हमने चीज़ी क्रीम रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें हम स्प्रेड कर लेंगे। तो इसकी भी एक अच्छी सी हमने लेयर लगा लेनी है। और इस क्रीमी चीज़ी लेयर के बाद मैंने इसमें एक चीज़ स्प्रेड भी डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम चीज़ी लेयर सेट करने के बाद जो हमने सेवइयाँ बचा के रखी हुई थी, फिर से इसकी एक लेयर हमने लगा लेनी है और इसे अच्छे से हमें कवर करते हुए पूरे में स्प्रेड कर लेना है। और इस कुनाफा को हम बेक करेंगे अपनी न्यू स्टोव पे। तो इस पे पहले मैंने एक पैन रख लिया है। पैन या तवा आप जो चाहे रख सकते हैं। और ये कुनाफा वाला पैन हम रखेंगे और इसे हमें कवर कर लेना है किसी भी अलग पैन से, या फिर आप इसे प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक हमें बेक कर लेना है, जब तक कि एक साइड इसका रेड कलर का नहीं हो जाता। तब तक हम यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने शुगर और 1/4 कप भी पानी लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने केसर के धागे डाले हैं और मिक्स करके इसे फ्लेम पे रख लिया है। थोड़ा सा इसे हमें चला लेना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस इसका एक शुगर सिरप तैयार करना है। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो जाएगा। तो थोड़े ही टाइम में ये शुगर सिरप तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ कर लिया है। थोड़ी देर तक इसे हमें ठंडा होने देना है। और अब हम चेक कर लेते हैं अपने कुनाफा को। तो कुनाफा एक तरफ से कुक हो गया था, इसके साइड को मैंने पलट दिया है और आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये इसका काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। तो दोनों साइड से इसे मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। बिल्कुल इसका कलर रेड सा आ गया है, जैसा कि आप मार्केट में कुनाफा लेते होंगे। और जो हमने शुगर सिरप तैयार करके रखा हुआ था वो पूरा इस कुनाफे पे हम स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ पिस्ते से गार्निश किया है। और इसे चाहें तो आप एयर फ्रायर या फिर ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कुनाफा बनके तैयार हो गया है। बस फ़ौरन के फ़ौरन इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की कुनाफा की रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको कुनाफा बनाना बताया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दें। और टाइम हो गया है लंच का। और लंच में मैंने यहाँ पे अपने लिए ज्वार की रोटी बनाई और उसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी लेयर लगाई घी की, क्योंकि गुड फैट भी हमारे लिए ज़रूरी है लेना। और साथ में मैंने यहाँ पे पालक और आलू की साग लिया मिक्स, ये दाल है मेरे पास। और सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया खीरा। बिल्कुल इसे मैंने पतले पतले पीस में कट करके ले लिया। और यहाँ पे मैंने ज्वार की रोटी ली है, क्योंकि हम न्यू चैलेंज में व्हीट या राइस नहीं ले सकते। इसके अलावा ना हम यहाँ पे ले सकते हैं मैदा और ना ही सूजी। सबसे पहले हमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और रोटी के टुकड़े हमें बिल्कुल छोटे छोटे नाखून के बराबर कर लें। जितने छोटे आपके रोटी के टुकड़े होंगे उतना ही अच्छा हमारा वेट लॉस होगा। तो इसे हमें नाखून के बराबर टुकड़े कर लेने हैं। और फिर ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करेंगे और अपने एक छोटे से बाइट के साथ ले लेंगे यहाँ पे सब्जी या दाल। और इसे भी हमें 1 मिनट तक धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करना है। जब एक बाइट हमारी फिनिश हो जाएगी फिर हम लेंगे यहाँ पे अपना दूसरा बाइट। और अगर 1 मिनट से पहले आपकी बाइट फिनिश हो जाती है तो आप यहाँ पे छोटा सा सैलेड का टुकड़ा ले लें और फिर 1 मिनट पुरने के बाद ही आप यहाँ पे अपना लेंगे दूसरा बाइट। इस तरह अपने पूरे लंच को हमने फिनिश करना है। अभी मैंने आधी रोटी की टुकड़े किए हैं, बाकी आधी रोटी को मैं अंदर रख दूंगी। फिर ये रोटी हमारी गर्म होगी और खाना अपना हम स्टार्ट करेंगे। और इस खाने को हमें कम से कम 50 मिनट्स में फिनिश करना है। फिर टाइम हो गया टी का। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी, क्योंकि इस न्यू चैलेंज में हमें मिल्क वाली टी बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पे आप ग्रीन टी, ब्लू टी और रेड टी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं।
और आपको मैं ये बताती चलूँ कि इस चैलेंज में आपने मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पनीर और दही भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अपना रखें खूब सारा ख्याल, हेल्दी रहें, खुश रहें और इस वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करते हुए अपना खूब सारा वेट अपने टारगेट के हिसाब से कम करें। और मुझे भी बताएं कि आपका वेट कितना लॉस हो रहा है, आपको कितने सारे फायदे हो रहे हैं, आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं कि नहीं, और हेल्थ इश्यूज किन किन के कहाँ कहाँ तक सही हुए हैं।